जन साथियों, मैं नितेश आर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बी द फिट में। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल यार। बहुत ही काम का चैनल है। यहाँ हम लोग हेल्थ से रिलेटेड हर स्टेप को कवर करते हैं और तुम्हारे लाइफ को यार बेटर कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आज का जो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं वो है यार बी द अल्फ़ा नाम के सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 ये वीडियो है जिसमें हम लोग यार कैसे एक अल्फ़ा मेल बना जाए वो हम लोग कवर करेंगे। इनिशियली बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये क्यों बना जाए, वाई वी हैव टू बी एन अल्फ़ा मेल, बस जैसा है वैसा ही क्यों नहीं। तो भाई अल्फ़ा बनने का फ़ायदा है, इफ़ यू बिकम एन अल्फ़ा मेल और सोसाइटी में तुम्हारा ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगा, तुम्हारे वॉइस में एक बैसीनेस आ जाएगा, तुम्हारे हर चीज़ का एक वैल्यू रहेगा, तुम्हारा जो एटीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक, हम्बलनेस भी बढ़ेंगे यहाँ से वहाँ तक, सिर्फ एटीट्यूड नहीं, आपका जो हम्बलनेस है वो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटीट्यूड ही बढ़ेगा, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे यार, जब आपके अंदर वो जो है मैनलेस क्वालिटी आएगा तो फिर देखोगे आप, आपका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, कहीं खड़े हो तो उसका स्टाइल सब बदल जाएगा यार। आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये एक लीडिंग वाला क्वालिटी आ जाएगा, लीड करने वाला, लीडर बन जाओगे तुम। एंड एज यू नो, फीमेल जो है, जो अपोजिट जेंडर है, वो लीडर से ही अट्रैक्टिव होती है। मतलब जो बंदा लीड करता है, जिसके पास वो क्वालिटी है खड़ा होने का, सबको नचा देने का, और दो थिंग्स उससे फीमेल अट्रैक्ट होती है। ठीक, जैसे हम लोग या सबमिसिव वुमेन से अटैक्ट होते हैं, जो फेमिनाइन हो, सबमिसिव हो, फैटी हो। सेम में फीमेल जनरली अटैक्ट टुवर्ड दोस मैन हु आर मैस्कुलाइन, मसल बहुत सारे हो, एग्रेसिव, नॉट सबमिसिव। मेल का नेचर ही नहीं सबमिट करना यार, दिस इज हाउ थिंग्स आर। सो वो क्वालिटी आपके अंदर इम्प्रूव करना है, उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाना है। ठीक, उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस सिंपल सा है। एज यू नो कि मेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रहता है जिसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ कई बार, जो कि हमारे टेस्टिकल में बनते हैं। टेस्टिकल क्या है? हमारे अंडा, नीचे जो झूला रहता है यार, आलू, डैट वन इज कॉल्ड टेस्टिक। तो उसमें वो हार्मोन बनता है, वहीं पर तुम्हारा स्पर्म भी बनता है। स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोथ आर मेड इन सेम प्लेस, अराउंड सेम प्लेस। और ये हार्मोन इतना मेजर हार्मोन है कि जो तुम्हारे बॉडी को पूरा जो है यार एक अलग ही एग्रेसिवनेस देता है। बॉडी में तुम्हारा कितना मसल रहेगा, फैट रहेगा, ऑल दोज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय दिस हार्मोन इटसेल्फ। और तुम्हारे अंदर जो मेल का जो है ना कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम एग्रेसिवपन कि जाकर मार देंगे, फाड़ देंगे, ऑल दोज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल बाय दिस हार्मोन। वो है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। और अपोजिट जेंडर की तरफ अटैक करने में भी यही हेल्प करता है। अगर ये तुम्हारा डाउन हुआ, भाई हाई रहा, वाह क्या चीज़ है, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर अगर तुम्हारा ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हाई रहा तो। ठीक है, इसको हाई करने का प्रोसेस वही हम लोग देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ में। और उसको तुम हाई कर लिए, थोड़ा सा जेंटल हो गए, बस तुम बन गए अल्फा मेल यार। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनना यार, ये तो तुम्हारा बायोलॉजी में बना हुआ, बायोलॉजी में सब इनबिल्ट है। अभी तुम लाइफस्टाइल की वजह से तुम खराब कर लिए हो, जो तुम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो उसकी वजह से इशू आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन हो रहा है, तुम्हारा आलू छोटा होते जा रहा है, समझ रहे हो ना। अब फिर तुम फेमिनिन बिहेव कर रहे हो, तुम डिसीजन ले नहीं पाते हो, लेजी फील करते हो, फैट बढ़ा लिए हो, कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हारे अंदर। ऑल दोज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू दैट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, दैट वन। तो देखते हैं क्या क्या किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप आता है यार तुम्हारा, बायोलॉजी पर ही बात करते हैं हम लोग, जो तुम्हारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है वो है तुम्हारा क्लोथिंग। तुम क्या कपड़ा पहनते हो मैटर करता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने में या फिर उसका डाउन होने में, डिले होने में, ऊपर उठने में या डाउन होने में। तो फर्स्ट जो मेजर इशू है, जो मैं पहले भी इस चैनल पर बोल चुका था, अबाउट अंडरवेयर। देखो हम लोग का जो ये पार्ट है, हम लोग का जो टेस्टिकल है, जो अंडकोश है, हम लोग का बॉडी के बाहर है। फीमेल के साथ नहीं, फीमेल का बॉडी के अंदर होता है। ठीक, हम लोग क्या है कि हम लोग का नेचर जो है, जो विकास हुआ मनुष्य का, ह्यूमन का जो विकास हुआ, उसमें क्या है कि नेचर जो है हमारे जो टेस्टिकल है उसको बाहर रखा। और उसके बाहर रखने का कारण सिंपल सा था कि इस तरह से हम लोग का विकास हुआ है कि हम लोग का जो टेस्टिकल है उसको टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए कंपेयर टू बॉडी। सपोज कर लो बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है, 36 के अराउंड, तो जो तुम्हारा टेस्टिकल है उसको चाहिए 30 के आसपास, 32, 30, ये जो है उसके लिए बेस्ट है। उसमें क्या है कि स्पर्म का प्रोडक्शन और तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका प्रोडक्शन सही से हो पाता है विदाउट एनी इशू। ज़्यादा हीट देने से स्पर्म मर जाते हैं।
मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं जान लो। अगर तुम बॉडी को ज़्यादा हीट दे रहे हो वहाँ पर, खासकर जो तुम्हारा अंडकोश है वहाँ पर हीट मिल रहा है उसको, तो वो डेड हो जाएगा स्पर्म, और फिर तुम्हारा नाइटफॉल हो जाएगा, या फिर कुछ सम अदर एक्टिविटीज़ कैन बी ना, जैसे बहुत लोग नाइटफॉल होता रहता है, वो सपना देखना टेंशन। कई बार लोगों का ऑब्जर्व रहता है बॉडी में, लेकिन कई बार जो है बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलेगा तो देन अगेन तुम सुस्ती फील करोगे, तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है डाउन हो जाएगा। सो तुम्हारा बॉडी जो है इस तरह से बना है कि इसको तुमको ठंडा रखना है। जो आपका अंडकोश है, जो आपका जो टेस्टिक है, वो आपको बाहर रखना है, ठीक है, उसको बाहर रखना है ताकि वो ठंडा रहे। बाहर आता भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यार पहन लेते हैं अंडरवेयर। अब अंडरवेयर पहन लिए तो तुम्हारा नाम का बाहर है, इतना तुम उसको हीट देते रहे कि उसमें लोग अंदर ही। अंडरवेयर तुम्हारा दुश्मन है। अंडरवेयर जो है मेंस का सबसे बड़ा शत्रु है। अंडरवेयर तुम्हारे घोड़ा को बांधता है। बोलते हैं ना लोग, हम लोग कैजुअली कन्वर्सेशन बोल देते हैं, भाई तुम घोड़ा बांध के रखता है। सो वो जो अंडरवेयर है तुम्हारे घोड़े को बांध दे रहा है, मतलब तुमको भागने नहीं दे रहा है। तुम लाइफ में भागना चाह रहे हो, लेकिन जो सिर्फ तुम्हारा अंडरवेयर तुमको रोक दे रहा है। और तुम बोलोगे साला अंडरवेयर कैसे रोक दे रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक है। अंडरवेयर तुम पहन रहे हो, ऊपर से पैंट पहन रहे हो, उसको चाहिए था एयर ताकि वो ठंडा रहे, कूल रहे, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर रहे, स्पर्म का क्वालिटी हो अप रहे। लेकिन तुम उसको इतना हीट दे रहे हो कि वो प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, स्पर्म मर जा रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे जो पार्ट्स है हिल नहीं पा रहे हैं सही से। अभी क्या है कि मैं अंडरवेयर नहीं पहना हूँ, तो क्या है कि मूवमेंट होता है, कोई सुनिए ब्लड फ्लो एकदम सही से हो रहा है, वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन एकदम टॉप लेवल पर, जितना उसको होना चाहिए उतना हो रहा है। दैट्स इट। मैं अपने तरफ से कोई रुकावट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन तुम पहन ले रहे हो अंडरवेयर। अब बहुत लोग क्या कहते हैं, अंडरवेयर पहन रहे हैं, फिर बॉक्सर पहन रहे हैं, फिर पैंट पहन रहे हैं, मतलब 3 पैंट पहन ले रहे हैं। अब सोचो यार, बॉडी के टेम्परेचर से तुम जो है उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, देन ना हो गया ना लॉस तुम्हारा हो गया। एयर जा नहीं पा रहा है, हीट का मौसम है तो और दिक्कत है वो। इवन दो ठंड के मौसम में भी तुमको यार अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए। अंडरवेयर हो या फिर तुम्हारा जो अंदर रहता बॉक्सर, वो भी नहीं। 1 पैंट इनफ है यार, सफिशिएंट है। 1 पैंट इज सफिशिएंट। 1 पैंट जो है सफिशिएंट है। बस तुम ऐसा कपड़ा पहनो जो कि तुम्हारा ज़्यादा थीन ना हो, ताकि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट हिलता हुआ दिखे नहीं, झूलता हुआ दिखे नहीं, ताकि तुम यार फैमिली साथ जब रहो तो तुम यार कंफर्टेबल रहो, ठीक। जैसे ही तुम ये बंद कर देते हो अंडरवेयर पहनना, बॉक्सर पहनना, और सिर्फ तुम 1 पैंट रहते हो जो कि लूज पैंट होना चाहिए, ये पैंट भी टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम देखोगे जो तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का, वो बढ़ जाएगा। और जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा यार, गजब का चेंज आएगा यार, गजब का। तुम्हारा देखोगे बाल वाल जो तुमको कम है बढ़ जाएंगे, झरना था बंद हो जाएंगे, मसल तुम्हारा भरना शुरू हो जाएंगे, लंग्स बड़े बड़े होने लगेंगे, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है यार। वो हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल है पूरे मेल बॉडी को शेप देने में। तुम जो मेल जो होता है ना, मेलनेस जो फील करते हो कि मैं बहुत मैनली हूँ, दोज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल बाय जस्ट डैट हार्मोन। समझ क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे ही आप पहनना बंद कर दिए अंडरवेयर, इनिशियली अगर आप शुरू से पहन रहे हो तो क्या हुआ कि आपको यार जब चेंज मतलब पहना बंद करोगे तो तुमको लगेगा कि मैं नंगा फील करोगे। स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पर ऐसा होगा, कुछ दिन तक तुमको अनकम्फर्टेबल फील होगा, मे बी 1 वीक 2 वीक, मे बी इट कुड गो अप टू 1 मंथ। उसके बाद तुम यार इसको यूज टू हो जाओगे, देन नॉट वेयरिंग अंडरवेयर कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा वो लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाएगा। फिर देखो तुम्हारे अंदर बहुत सारा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ना यार, फैट कटना शुरू हो जाएंगे, मसल निकलना शुरू हो जाएंगे। अब मसल का नेचर ना क्या है कि मसल तुम जितना यूज करोगे उतना यूज करने का मन करेगा। तुम लाइफ में ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा कॉन्फिडेंस। और जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं, उन लोग भी यार लाइफ में ज़्यादा सक्सेस भी होते हैं। तुम कोई बिजनेस करोगे उसमें तुम सक्सेसफुल हो पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। जो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, या वही लोग कुछ बड़ा चीज़ कर पाते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े चैलेंजेस ले पाते हैं वो बड़ा चीज़ कर पाते हैं, ठीक। तो ये जो तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, अंडरवेयर नॉट वेयरिंग अंडरवेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर यू कुड हैव इन ऑर्डर टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये तुमको फॉलो करना है। ये रामबाण इलाज है यार, फर्स्ट स्टेप और बेस्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैं पहले बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप्स है वो मैं पहले बताता जाऊँगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग ज़्यादा दिखते नहीं है वीडियो,
ठीक है। अभी देखो मैं इस सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ का जो है, जो टेस्टोन बूस्ट करने का सीरीज़ है, जिसमें हम लोग का नाम रखे हैं बी द अल्फ़ा। बी द अल्फ़ा जो सीरीज़ है, इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कई वीडियो कवर करेंगे, जिसमें क्या है कि हम लोग यार हर वो चीज़ को कवर कर लेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे मर्दपन को कम करने का। जितने भी मर्दपन को कम करने में तुम्हारे लिए आते हैं लाइफ में, उस सबको काटेंगे हम लोग। और जो मर्दपन को बढ़ाता है, जो तुम्हारे मैस्कुलाइन नेचर को बढ़ाता है, उसको हम लोग बूस्ट करने का सब वे बताएंगे कि ये वे करने से ये तुम्हारा बूस्ट हो सकता है। और फिर तुम देखोगे तुम यार एक अलग ही लेवल पहुंच जाओगे यार। फिर जब तुम बात करोगे किसी से यार, अलग ही लेवल पर बात करोगे, तुम्हारे सामने सब कोई नीचे रहेगा, सब के सब। तुम सोसाइटी में रहोगे, मैं तुम लोगों को सिग्मा नहीं बनने को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सोसाइटी छोड़ देना है, निकल जाना है, मैन गोइंग देयर ओन वे, नो। मिक्टो मूवमेंट का मैं सपोर्ट में कभी नहीं था यार, क्योंकि तुम्हारा मिजरेबल लाइफ हो जाएगा। तुम यार बिना फीमेल के तुम लाइफ में हैप्पी रह नहीं सकते। तुमको सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा। सोसाइटी में रहना ही बेस्ट ऑप्शन है ह्यूमन के लिए। हम लोग का यही विकास हुआ है। और अभी तुम बोलोगे कि नहीं सोसाइटी छोड़ देंगे, समाज छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, तो वो बैड आइडिया है। तुम यार लाइफ तुम्हारा मिजरेबल हो जाएगा। कुछ ही लोग का होता है सक्सेसफुल, जो लोग योगी होते हैं, जो ध्यान में लगाते हैं, जिनका माइंड उनके कंट्रोल में है। दे कुड लिव द सोसाइटी बट नॉट लाइक यू एंड मी। ठीक, हम लोग सोसाइटी के अंदर रहना है तो क्या करना है, अपने आप का क्वालिटी इतना हाई कर लेना है कि बाकी जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है उससे अपने आप को जो है ऊपर ले जाना है। सपोज करो 10%, जो आपको सोसाइटी 100% है, उसमें अपने आप को जो है 10% में लाना है, 1% में लाना है, 0.1% में लाना है। मतलब इस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना है। व्हेन यू अपग्रेड योर सेल्फ टू हायर स्टेज, फिर क्या है कि तुम्हारे लिए सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेंगे। जो सोसाइटी है तुम्हारे लिए काम करेगा। सोसाइटी किसी और के लिए काम नहीं करेगा, तुम्हारे लिए काम होगा। तुम्हारी सोसाइटी बनेगा, तुम्हारी सोसाइटी सर्व होगा, तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स रहेंगे, है ना। तुम्हारे अंदर एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस रहेगा। जो अपोजिट जेंडर है फट से अट्रैक्ट होगा। नॉट जस्ट अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन अलग सेंस में। ठीक है, अपोजिट जेंडर तो नो डाउट सेक्सुअली अट्रैक्ट होगा ही तुमसे, क्योंकि तुम यार एक मैस्कुलाइन नेचर का मैन बन गए यार, जो कि ऑटोमेटिकली लोग को अट्रैक्ट करेगा ही, क्योंकि फीमेल वैसे ही बने ही हैं और मेल ऐसे ही बना हुआ है। देखो फीमेल हम लोगों को कैसा लगती है, अच्छी, जिसका फैटी थोड़ा सा फैटी हो, सबमिसिव हो, सबमिसिव हो, उसके बाद जो है रांड ना हो, सिंपल वुमन होता है ना रांड, इधर घूमने वाली, वो इससे हम लोग अटैक नहीं करते। लेकिन मेल में उल्टा है। मेल में क्या है कि बंदा सबमिसिव ना हो, रांड हो, जहाँ तक घूमते हो सबमिसिव ना हो, रांड हो, स्ट्रॉन्ग हो, अपना बात मनवाए। ऑल दोज थिंग्स जनरली अट्रैक्ट वुमेन। फीमेल को वैसा मर्द पसंद आती है। इसे देखोगे, तुम देखोगे अधिकांश लोग या जो छपरी लोग रहते हैं ना, छपरी लोग भले तुमको देखने में बेकार लगे, लेकिन उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है यार। छपरी लोग का देखोगे, एवरेज छपरी, उनके पास टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है कंपेयर टू एवरेज जो मेन है, जो अपने पढ़ाई में इधर उधर आने में बिजी है, उनकी अपेक्षा, उनके मुकाबले इफ यू कंपेयर, देयर टेस्टोस्टेरोन आर प्रीटी हाई। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, मतलब तुम लोग क्या करना है, जो स्टेप तुम्हें फॉलो कराने वाला हूँ इस जो सीरीज आने वाला वीडियोज़ का, इसमें क्या है कि तुम्हारा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा, उस छपरी से भी कई गुना हाई। लेकिन तुम्हारे पास वो छपरी वाला बैड इमेज नहीं रहेगा। ठीक है, सो क्लोथिंग में क्या है कि आपको यार अंडरवेयर अभी का अभी पहनना बंद कर देना है। अंडरवेयर बंद कर दोगे, तुम्हारा यार ब्लड सप्लाई वहाँ पर अच्छा से होगा, मूवमेंट होगा बॉडी का। सुबह में देखोगे मॉर्निंग में एकदम तुम्हारा जो खंबा एकदम टाइट रहेगा, टेस्टिंग होता रहेगा बॉडी का, बॉडी जो उसको सही से रिपेयर भी करेगा। अंडरवेयर में क्या होता है कि तुम उसको पहन ले रहे हो, उसको जगह ले रहे हो, फिर क्या है कि मॉर्निंग में वो बॉडी टेस्ट नहीं कर पाता है कि हाँ भाई कितना सही है कितना नहीं। मॉर्निंग में क्या है, हम लोग का बॉडी का नेचर है वो उसको टेस्ट करता है, ठीक, हथियार को, कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसको अगर मॉर्निंग में लगता है कि टेढ़ा मेरा ऐसा है, तो वह सेप भी बिगड़ जाता है। बहुत तो देखोगे सेप बिगड़ जाता है, कभी लेफ्ट भाग रहे हैं कभी राइट भाग रहे हैं। वो भी अंडरवेयर की वजह से आता है बहुत लोग को। और हस्तमैथुन करने से, हस्तमैथुन का हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में समझ लो कि तुमको यार अंडरवेयर पहनना बंद कर देना है। देखो ट्राई मारो, मेरा बात मानो, 1 मिनट ट्राई मगर देखो तुम्हारा कितना बदलाव आएगा। तुम अपने आप को एक अलग ही लेवल में पहुँचने वाला फील करने लगोगे यार। मतलब तुम्हारा ना फुर्ती बढ़ जाएगा यार, फ्रेशनेस बढ़ जाएगा, चेहरे में तेज आ जाएगा, बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा जस्ट बाय नॉट वेयरिंग अंडरवेयर। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे हस्तमैथुन के ऊपर या पोर्नोग्राफी के ऊपर। चलो बाय।